फ्रेंड मैं हाय हेलो फ्रेंड, मैं कामनी झा अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी ज़िंदगी की कहानी मेरी जुबानी आज मैं फिर से आप अपनी कहानी लेके आ गई हूँ। कल देवरानी के बारे में बता रही थी, है ना। चौथे नंबर की जो मेरे बाद की जो देवरानी थी जो ख़त्म हो गई, उसके बारे में बता रही थी। तो मैं उसने मेरी जेठानी ने कसम खाई थी कि उसके पति मतलब देवरानी को मार देगी जान से। मैं जानती हूँ कि आप लोग इस कहानी पे कभी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जिसके साथ होता है ना घटना, उसको विश्वास ही करना पड़ता है। मैं भी पहले बहुत विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि मेरे साथ ये घटित हो रहा है ना। मेरी देवरानी तो इस दुनिया में नहीं है, वो तो चली गई इस दुनिया से, है ना। और जब वो जिंदा थी ना, तो फ्रेंड मैं झाड़ा भी लगवाई थी उन बाबा से जो मेरे को सब बात बताए थे और जो मुझे बताते हैं, वो उनसे मैं झाड़ा लगवाई थी और अपने देवर को सारी बात बताई थी उसके जिठानी के बारे में। लेकिन पता उसको भी करके खिला रखा है कि क्या, क्योंकि मेरी देवरानी जब जिंदा थी तो मुझसे बातें करती थी तो कहती थी कि हाँ दीदी, जैसे हम लोग आपस में बातें करते थे तो उसके बारे में जब मैंने बातें की ना, तो बोली कि हाँ दीदी ये बात तो सच कह रहे हो कि उसके बारे में सुनना नहीं चाहते। तो मेरी माँ ने कहीं से दिखाया तो कह रहे कि तुम्हारे ना उसके अपने ही घर के किसी ने, नाम नहीं बताया, अपने ही घर के किसी ने शादी के दिन ही ना मतलब पान में करके कुछ खिला दिया है ना, जो टोटका करके खिला दिया है। तो मैंने उतना सीरियस नहीं लिया बात को। मेरी देवरानी ने ये बात बोला कि मैंने इतना सीरियस नहीं लिया बात को, लेकिन आप जब कह रहे हो ना तो मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि घर के लोग बोला तो घर को उसी को ज़्यादा दिक्कत है ना। हम सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी को है, हम सबसे। तो फ्रेंड मैं अपनी देवरानी जब वो कोमा में चली गई थी तो 2-3 महीने जब कोमा में रही, हाँ 2-3 महीने कोमा में रही होगी, तब मैं झाड़ा लगवाई थी। उसके मरने से 15-20 दिन पहले, छठ पूजा से 2-3-4 दिन पहले मैंने झाड़ा लगवाई थी। छठ पूजा के जो सुबह का छठ होता है ना, उस दिन वो जो मेरे देवर है वो मेरे घर पे मतलब अपने घर पे लेकर के आ गए थे मेरी देवरानी को उसके मैके से। वो कोमा में तो थी, बॉम्बे में ही हॉस्पिटल में भर्ती थी। जब उसका इलाज चल रहा था तभी वो कोमा में चली गई थी। पूरा 1.5 साल रही शरीर का घिसेट करके। अच्छा वो वापस ठीक हो गई थी, तहाँ से वो फिर से उसी में उसमें चली गई, मतलब और बुरा हालत में चली गई थी, है ना। विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे देवर ने क्या उसको दिमाग में आया, उसको विश्वास हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानती हूँ, है ना। देवरानी के इलाज के लिए पैसे मांगा, मैं 1 मिनट में दे दी मांगते ही। आज वो पैसे मुझे नहीं दे रहा है ना। 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, 1 साल से ऊपर नहीं 1.5 साल हो गया, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है। मेरा 52,000 रुपया रखा है ना। 2-3 हज़ार रहता तो मैं छोड़ भी देती, भूल भी जाती, लेकिन वो मेरा 52,000 रुपया रखा है और वो देने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं देगा भी कि नहीं देगा, अब तो उसका आत्मा ही जाने, अंदर आत्मा ही जाने कि वो देगा कि नहीं देगा। फ्रेंड कहते हैं ना कि किसी का इज्जत उछालना हो, किसी के बर्बादी करनी हो तो 1 मिनट में ना की जा सकती है ना। वही मेरे साथ हुआ, है ना। मैं ससुराल नहीं जाती हूँ कि मैं ससुराल नहीं जाती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊँगी। मेरे बच्चे ही तो मेरे सहारा है और मेरे पति बस। अब क्योंकि मेरा तो कोई रिश्ता बचा नहीं है, सब भी रिश्ते ख़त्म हो गए। कहते ना सब्र का फल मीठा होता है। कितना सब्र करूँ, कितना सब्र करूँ। ससुराल तो मेरा कभी से था ही नहीं। ससुराल के लोग कभी से मेरे पक्ष में नहीं थे, या कभी से मेरे को उतना हिम्मत दिलासा नहीं देते थे, है ना। उतना क्या, कभी कुछ भी नहीं, मतलब उन्होंने मेरा हेल्प किया कभी भी।
उल्टे मेरा ही हक हिस्सा लेके वो लोग मार के बैठे हुए हैं। मेरा ज़मीन बांट के नहीं दे रहे हैं। मैं ज़मीन कहती हूँ कि बांट लो, है ना। ज़मीन बांट के नहीं दे रहे हैं। जिसको मन हो रहा है ना, भरना धर रहे हैं, है ना। गिरवी, जिसको गिरवी कहते हैं, गिरवी धर धर के अपना काम चला रहे हैं सब लोग। पर मेरा ज़मीन मुझे ही नहीं दे रहे, लेकर मेरा ज़मीन भी भरना वरना धर दिया उन लोगों ने। अब पता नहीं क्या होगा। मेरे मनमुद्धि पति को कहती हूँ कि आपका तबीयत बार बार ख़राब होता है, खुदा न खास अगर कभी कुछ हो गया तो तुम्हारे रहते हुए वो लोग मुझे मेरे साथ इस तरह ट्रीट करते हैं कि मुझे अंदर घुसने नहीं देते ढंग से। मतलब हर बात बात पे लड़ाई करते हैं मुझसे। अगर कल को कुछ हो गया तो वो लोग मुझे एक टुकड़ा भी ज़मीन का देंगे, है ना। लेकिन इनका पता नहीं क्या ही दिमाग में है जो ये कुछ कदम ही नहीं उठाते। मैं कितना बोलूँ, मैं कितना क्या करूँ। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास इसका समस्या का हल हो, मेरे बात सुनते होंगे, अगर आप लोग गौर से वीडियो देखते होंगे तो मेरे समस्या का हल हो तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो, मैं भी तो देखूँ कि कहाँ कहाँ के लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो आप लोग ज़रूर वहाँ का नाम मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में इस वीडियो का जवाब मतलब दीजिएगा बातों का। तो मैं आपकी कामनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो बाय।